शिव शंकर भगवान की जय। शिव शक्ति आश्रम हरियाणा प्रदेश, बाबा पंकज गिरी। तो आज हम बात करेंगे, कथा करेंगे सती शरीर परित्याग भाग नंबर 1। सभी मन लगा के सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट में आप जरूर हमें बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। तो एक बार की बात है, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ सीता जी को खोजते हुए जंगलों के रास्ते जा रहे थे। ठीक उसी समय भगवान शंकर जी सती जी के साथ जा रही थी। भगवान शंकर जी ने दूर से प्रभु श्री रामचंद्र जी को आते हुए देखा तो मन ही मन सर झुकाकर नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो सती जी ने मन ही मन सोचा कि भगवान शिव जी तीनों लोक के स्वामी है और उन्होंने एक मनुष्य को जो अपनी पत्नी के वियोग में जंगलों में भटक रहा है उसे देखकर प्रणाम किया है। इस बात को लेकर सती के मन में संदेह उत्पन्न होगी। थोड़ी देर जाने के बाद भगवान शंकर जी, सती जी बैठ जाती है। फिर सती जी कहती है कि आपने वो मनुष्य को आपने हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों किया। तो सभी बातें भगवान शंकर जी ने बताया, लेकिन सती नहीं मानी। उनका संदेह मन से नहीं हटा। तो उन्होंने मन में संकल्प लिया कि मैं जाकर के और उनका जो परीक्षा लूंगी। तो सती चल देती है परीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का। जिस रास्ते से प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे थे, ठीक उसी रास्ते से आगे होकर सती जी सीता जी का रूप धारण करके चलने लगी। दूर से ही प्रभु श्री राम चंद्र जी ने सती जी को देखा कि सीता जी का रूप बनाकर आगे चल रही है। तो वो हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, महादेव जी किधर हैं? आप अकेली कहाँ जा रही हैं? जैसे इस प्रकार का वचन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, सती को शर्म आ गई, लज्जा आ गई। सती जिस रास्ते से आई थी ठीक उसी रास्ते से आंख बंद करके चली गई और भगवान शंकर जी के पास पहुंची। शंकर जी कहते हैं, गई समीप महेश तब, हंस पुछलित कुशलात, कवन विधि परीक्षा लेहु, कहू सत्य विचार। कि हे सती जी, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के परीक्षा लेने गई थी, किस प्रकार परीक्षा रही, सभी बात हमें बताएं। तो सती जी ने बातों को घुमा दिया, कहा कि मैंने कोई परीक्षा लेने नहीं गया, मैं भी आपकी तेरी जाके प्रणाम करके आ गई हूँ। तो भगवान शिव जी अंतर्दृष्टि से जब देखा, जो चरित्र की सती ने किया वो सब जान गए। और उसी समय मन ही मन भगवान शंकर जी ने संकल्प किया कि जिस सती को मैं अपनी पत्नी के रूप में मानता था, आज उसने सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए अब के बाद सती के साथ पति पत्नी का जो रिश्ता है वो नहीं रहेगा। पति पत्नी के रूप में अब हमारा भेंट नहीं होगा। और उसी समय भगवान शंकर जी ने परीक्षा लिया और ठीक उसी समय आकाशवाणी हुआ कि हे महादेव, आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कौन ले सकता है, आप धन्य हैं। और सती जी ने जान लिया कि पति ने अब हमारा परित्याग कर दिया।
फिर कुछ समय जाने के बाद भगवान शंकर जी पद्म आसन लगाकर बैठ गए। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी ने साधना में लीन हो गए। इसके बाद भगवान शंकर जी उठ गए साधना से। सती जी ने देखा कि प्राणनाथ अब साधना से जाग गए हैं, उठ गए हैं। उन्होंने जल दिया कमंडल में और बातें करने लगी। कथा भगवान शंकर जी सुनाने लगे सती जी को। लेकिन सती का कथा में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इस बात से काफ़ी दुखी थी कि महादेव जी ने हमें त्याग दिया है। ठीक उसी समय दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया गया, और जब इतना बड़ा सम्मान मिला तो सभी को बुलाया उन्होंने, देवी देवताओं को, भगवान शंकर जी को छोड़कर। सभी पुष्प विमान पर सज धज कर जा रहे थे, ठीक उसी रास्ते से जहाँ पर भगवान शिव जी अवसर की थी। दूर से देखी सती जी ने सभी देवता लोग श्रृंगार करते हुए जा रहे हैं, गीत गाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो देवता लोगों ने कहा कि आपके जो पिता है दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उसी यज्ञ में हमें निमंत्रण आया है और हमें जाना है। इसके बाद माता सती ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सती,